सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 12 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो डे 11 में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था। जितने भी हमारा रेस्ट ऑफ द था उसको हमने कंप्लीट किया था एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बाकी रह गए थे, राइट। तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी एंड अगर कर लिया सबको तो हम एक ट्राई करेंगे एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन इन इफ एल्स में। ठीक है, एंड हम देखेंगे कि इनपुट अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो शायद हम ये देखने वाले हैं, राइट। और राइट, तो लेट्स सेट द स्क्रीन। ठीक है, तो हमने सेक्शन बी में नंबर 9 तक शायद सॉल्व किया था, राइट। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं नो इफ एल्स प्रोग्राम को यूज़ करके हम चेक करेंगे कि वेदर ईयर इज़ लीप ईयर या नहीं है, राइट। लीप ईयर जैसे कि जिसमें फरवरी 29 डेज होता है, राइट। 4 साल में एक बार आता है, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मतलब जिस फार्मूला को चेक यूज़ करके ही हम चेक करते हैं कि एक ईयर लीफ है या नहीं, तो उसी सेम फार्मूला को हम लिखने वाले हैं। बस मैंने पाइथन में इसको कभी नहीं किया। लेट्स से डे, अभी हमने डे 12, लेट्स से सॉरी डे 12 नाम के हम एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अभी हम एक ईयर दे देते हैं, जैसे कि लेट्स से ईयर इज़ 2020। ठीक है, तो 2020 एक लीप ईयर था, राइट। जितना मुझे पता है 2020 एक लीप ईयर था। ठीक है, तो अभी हम चेक कैसे करेंगे कि ये देखो, इसमें एक फॉर्मूला है जितना मुझे याद है, ईयर मॉडुलस 400 और ईयर मॉडुलस 4 आई थिंक इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, आई गेस इक्वल टू 0, देन ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन एंड सॉरी ईयर मॉडुलस आर डिवाइडेड, लेट्स मॉडुलस, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है फार्मूला, तो मॉडुलस 100 इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 समझ में आएगा, मे बी इक्वल टू 0। ठीक है, दस है। ठीक है, एरर दिखा रहा है फॉर सम रीज़न, एक्सपेक्टेड, ओके ठीक है, एक्सपेक्टेड तो था और हमने किया भी है। लेट्स थिंक मे बी 00, तो ये इससे तो फ़र्क, ओके पड़ गया फ़र्क। देखो मुझे नहीं पता इससे सही है या नहीं, बट ये जितना है ये एक फॉर्मूला ही है। तो पहले आपको ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 और में क्या है, इन दोनों में से एक अगर ट्रू होगा, देखो अगर ये ट्रू होगा एंड इन दोनों में से एक ट्रू होगा, देन पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंड। ठीक है, जब अब ट्रू होगा तो हम एक चीज़ को प्रिंट करेंगे विच इज़ ए लीप ईयर। ठीक है, हम लिख देते डायरेक्ट एक लीप ईयर, थोड़ा सा अभी ट्राई करते हैं हम ज़्यादा नहीं लिखने के लिए। नेक्स्ट इज़ एल्स, देखो एल्स हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि पहले वाला लीप ईयर है, तो दूसरा वाला जो है वो डेफिनेटली एक नॉट लीप ईयर होगा, राइट। लेट्स देखते हैं क्या होता है। आई हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है। नॉट ए लीप ईयर, लेट्स से नॉट ए लीप ईयर, ओके। तो मुझे पता नहीं है फॉर्मूला सही है नहीं, यहाँ पर 0 है नहीं, लेकिन लेट्स से प्रिंट करते हैं, होपफुली ये रन हो जाना चाहिए। ओके, नॉट ए लीप ईयर आया है, तो ये जो है शायद ये सिंगल इक्वल होना चाहिए, मुझे नहीं पता यार। ओके ओके, यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, आई मीन ये नॉट इक्वल होना चाहिए, या मीन्स वही सोच जाता है कुछ तो आई गेस अभी प्रिंट होने जाना चाहिए हमारा। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पर लीप ईयर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो देखो क्या है कि पहले ये हमारा एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन तो नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जो कि चेक करेंगे हम। और का मतलब ये है कि अगर ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ओनली फॉल्स होगा इन द केस ऑफ और। अगर देखो अगर ये फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है तो ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू है इन दो इसमें इनमें से या इनमें से एक भी ट्रू है तो और के केस में, और हमारा एक ऑपरेटर था, राइट, तो लॉजिकल ऑपरेटर, यस, तो वहाँ पर
इन दैट केस सुनो, और में एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से अगर जो ईयर है वो डिवाइडेड इनमें से किसी में भी अगर सेटिस्फाई करके ट्रू हो जाता है, देन हम उसको एंड के साथ चेक करेंगे। 1t एंड 1t, ठीक है, दो ट्रू होंगे तो एंड के केस में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में आएगा, जो कि नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। अगर इसके जगह अगर हम डालेंगे 2026 को, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो नॉट ए लीप ईयर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक ये है कि लेट्स से आप चाहते हो कि यूजर आपसे कुछ एक नंबर डाले, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि आप जो भी मन करे वो एक नंबर डालो, ना कि आपको यहाँ पर आके एक नंबर स्पेसिफिकली डालो, ठीक है। यहाँ तो हम प्रोग्रामर डाल रहे हैं, हम प्रोग्रामर से जो यहाँ पर एक नंबर सेट कर रहे हैं एक वेरिएबल में। लेकिन अगर यूज़र को किसी चेक करना है कि क्या ये एक ईयर लीप है या नहीं, तो वो कैसे करेगा? देखो, उसके लिए एक कीवर्ड है इंपोर्ट, ठीक है। एक फंक्शन है, बेसिकली ये क्या करता है कि यूजर से इनपुट लेता है, मतलब आप जो भी इनपुट दोगे वो ले लेगा, ठीक है, स्ट्रिंग कोई भी डाटा टाइप्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफिकली चाहिए? इंटीजर, क्योंकि ईयर एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो हमें स्पेसिफिकली इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर स्ट्रिंग हो गया तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि फिर किस नंबर के साथ हम उसको कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, राइट। देखो, तो इनपुट ब्लॉक लिखने के बाद या फंक्शन लिखने के बाद डबल कोट्स के अंदर आप वही लिखो जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो, जैसे कि एंटर ए ईयर, ठीक है, एंटर ईयर, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद यूजर जो है वो टाइप करेगा। लेकिन हमें क्योंकि इंट वेरिएबल मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंट, ठीक है। इंट लिख के हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये बेसिकली अगर आपको याद होगा तो बेसिकली नथिंग बट टाइप कन्वर्जन, तो जो भी नंबर आप डालोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सो दैट हम उसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट्स सी ये वर्क करता है नहीं। ओके, जो यहाँ पर एंटर ईयर आ गया है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे कि 2016, जो कि एक लीप ईयर था। तो ओके, यहाँ पर आ गया है कि लीप ईयर, ठीक है। हम थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते थे जैसे फेस डाल के, तो थोड़ा सा अच्छे से आ जाता। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक देख लिया कि इनपुट हम यूजर्स कैसे इनपुट ले सकते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो फ्लॉट भी लिख सकते हैं या फिर str स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे ना तो यहाँ पर एरर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको रन करता हूँ और यहाँ पर मैं 2016 लिख देता हूँ, ठीक। अभी 2016 जो नंबर है वो बिकॉज ऑफ str वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्ट्रिंग में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते इंटीजर के साथ, राइट। तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, देख सकते हो यहाँ पर हम देखो यहाँ पर लिखा है नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम जो भी है बेसिकली हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम ऑपरेशन नहीं कर सकते कोई भी कैलकुलेशन। तो या ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई गेस सेक्शन बी खत्म। सेक्शन सी है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर लाइज बिटवीन 10 and 50। ओके, तो बेसिकली ये ओके हम पे कमेंट कर देते हैं जैसे कि लीप ईयर चेक प्रोग्राम। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे हम। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर लाइज बिटवीन, ठीक है। तो एक नंबर 10 से 50 के बीच लाइज करता है या नहीं, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ना इनपुट वाला ले रहे हैं, क्योंकि आज के बाद से हम इनपुट वाले ही प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर इज इक्वल टू इंट, क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए तो इंट, देन इनपुट अगेंस्ट शिफ्ट, ओके, ठीक है। इस साथ हम लिख देंगे कि एंटर ए नंबर टू चेक, एंटर ए नंबर टू चेक, ओके। अभी यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे वो भी यूजर, एंड इफ एल्स का प्रॉब्लम ही है तो इफ एल्स से उसको हमें जो है सॉल्व करना है, ओके। सो ऑलराइट, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली इफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड
नंबर, एक मिनट पूछो, नंबर इज लेस दैन, अरे लेस दैन इक्वल टू 50, देन हम यहाँ ई डालेंगे इस टू या इसको जो डबल कलन जो भी बोलते हैं, कलन बोलते हैं सर सिंपली, कलन एंड समीकरण होता है, तो ये कलन है सर। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, अगर एक नंबर 10 से बड़ा है या 50 से छोटा है तो वो उसके अंदर ही आता है। मतलब देखो आप डिफरेंट वे से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अभी याद आ रहा है तो इसी वजह से हम करेंगे सर। ओके, लेट्स से प्रिंट इट, तो प्रिंट करेंगे कि नंबर, ओके यहाँ पर कोट्स नहीं करना चाहिए था हमको, तो डबल कोट डाल दे रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर लिख देंगे नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 50, राइट, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग बना देते हैं जैसे। ओके, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, एंड एल्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें एल्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इन केस नंबर सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियसली हमको एक दूसरा भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लिख देंगे नंबर इज आइदर बिलो और एबव द, तो क्या बोल सकते हैं, दो बेस लाइन, दो लाइन, दो डिक्लेयर लाइन, बेस लाइन, जो लाइन लिख देते रहिए, रेंज लिख सकते हैं, एबव द रेंज। ओके, ठीक है, या तो बिलो होगा या तो एबव होगा, ऑल राइट, ऑलमोस्ट ठीक ही है। टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं यहाँ से, क्लियर टर्मिनल, नेक्स्ट रन पाइथन। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे चेक करने के लिए, जैसे कि 11, ओके 11 लाइज बिटवीन 10 to 15, दैट्स ट्रू। यहाँ पर एक नंबर ले लेंगे 51, ओके, नंबर इज़ आइदर बिलो और एबव द रेंज, राइट, तो ये भी हमारा काम करता है। तो यहाँ पर कमेंट करके लिख देते हैं प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर लाइज बिटवीन, और बिटवीन जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, बिटवीन ए डिफाइंड रेंज या डिक्लेयर्ड रेंज, डिफाइंड रेंज, ओके, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, वैसे भी इंग्लिश मुझे थोड़ा आता नहीं है मे बी। ओके, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ ए कैरेक्टर इज वावेल और कॉन्सोनेंट। ओके, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है बहुत बार। देखो वावेल और कॉन्सोनेंट है या नहीं है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए कैरेक्टर इज ए वावेल और ए कॉन्सोनेंट, मुझे नहीं पता एक्चुअली। देखो, तो ये तो हमने किया था 13 नंबर वाला, 12 नंबर को देखे तो प्रोग्राम टू चेक इफ ए कैरेक्टर इज, ओके ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर, राइट, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर हमको चेक करना है कि वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। क्या लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं पता। इसको कॉपी कर देते हैं, तो सी यहाँ पर क्लास कमेंट करके लिख देते हैं इसको, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे इसको। पहले तो सिंपल सा एक, जैसे कि इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी करके, ओके, तो यहाँ पर नंबर नहीं कैरेक्टर लिख देते हैं, एंटर ए कैरेक्टर टू चेक, तो ठीक है, एंटर ए कैरेक्टर टू चेक, इंट नहीं चाहिए बाय द वे, तो str लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली str में ही आएगा, हम str ही डालेंगे तो str में ही आएगा। एनीवे सर, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें, मुझे नहीं पता, शायद हम लिस्ट बना के क्रिएट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, आई मीन हमको एक सीरियल ऑफ नंबर को ऐड करना है, तो कैसे कर सकते हैं।
यस बी टू थिंक मे बी। ओके भावेल लिख देते हैं, वैसे तो भावेल लिख देते हैं, लिस्ट तो मुझे नहीं पता, ये गलत होगा, हो भी सकता है। आई ओ यू, वैसे यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल भी यूज़र एंटर कर सकता है, राइट। तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी नंबर वो एंटर करे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगा ही, जैसे कि हम उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो यार इसको अभी हर एक वर्ड को हमें नहीं लगता ये कोई काम आने वाला है, बट लेट्स सी ये काम आता है या नहीं। ठीक है, तो अभी हमें अभी डेफिनेटली इफ ब्लॉक यूज़ करना है। इफ कैरेक्टर इन भावेल, राइट। मुझे नहीं पता भाई ये सही होगा गलत होगा, लग रहा है पूरा गलत होने वाला है। इफ ए कैरेक्टर इन भावेल प्रिंट, यू नो क्या प्रिंट हो सकता है, जैसे कि इट इज़ ए वावेल, ठीक है, एल्स कॉन्सोनेंट, बट मुझे नहीं पता तुम्हें। लेट्स से इसको चेक करता हूँ, एंटर कैरेक्टर टू चेक ए, ओके इट इज़ ए वावेल, ओके या आ तो क्या, लेकिन मुझे लगता है हर, जैसे कि अगर मैं क्यू डालूंगा तो क्या आएगा। ओके क्यू में कुछ नहीं आया तो काम कर गया, या थोड़ा सोचना पड़ा काम करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर मैं एल्स ब्लॉक लिख देते हैं। एल्स इज इक्वल टू प्रिंट, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स जैसे कि इट इज़ ए कॉन्सोनेंट, इट इज़ ए कॉन्सोनेंट, ओके शायद स्पेलिंग यही है, ठीक थोड़ा सा कैपिटल हो गया यहाँ पर। ओके आई होप कि नाउ इट वर्क, स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, अला ठीक है। एंटर कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पर ए डाल देते हैं तो इट इज़ ए वावेल। अगर यहाँ पर हम डालेंगे एफ तो क्या आएगा, लेट्स चेक एफ, तो इट इज़ ए कॉन्सोनेंट। ओके सो वार कर रहा है, लिस्ट के सहायता से वार कर रहा है, मैं ट्राई नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर कोई यूज़र यहाँ पर उनको कैपिटल में एंटर करेगा तो वो इसको कॉन्सोनेंट बोल देगा, राइट क्योंकि देखो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में डिफरेंस वो नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता कि कैपिटल लेटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देयर इज़ डेफिनेटली एक मतलब कीवर्ड वगैरह होगा, वो मुझे नहीं पता, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप क्वेश्चन एक ही है तो देखो पहले इसको देख देते हैं फिर बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ पॉजिटिव चेक वेदर इट इज़ ए इवन और ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डबल इफ यूज़ करना पड़ेगा शायद, तो ये वैसे तो इजी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट ए कैरेक्टर टू स्मॉल केस, ठीक है। वो स्मॉल केस का कुछ ना कुछ तो होगा ही जो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये देखने के बाद हम ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि बाकी जो था वो सेक्शन डी वाला थोड़ा इजी था, आप ट्राई कर सकते हो। मुझे तो मेरे से तो हो जाएगा तो मैं ट्राई नहीं करने वाला। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ch.lower, ओके ये यूज़ करना पड़ेगा हमको शायद, लेकिन ये कैसे यूज़ करना है ch.lower को मुझे नहीं पता, मे बी ओके डॉट लोअर यूज़ करना है, राइट। मे बी हम शायद इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डॉट लोअर, उसके बाद क्या ये यूज़ करना है क्या, ओके मुझे नहीं पता, शायद इसको शायद यही यूज़ करना है, आई हैव नो आइडिया, लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो गलत होगा तो सही भी होगा। ओके तो काम कर गया, राइट। देखो ये जो सिंपल ये कैपिटल था उसको हमने स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉट लोअर, सो या इट इज़ नाउ वर्किंग। अगर मैं
इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या काम करेगा, ये तो सोचने वाली बात है। ओके, तो ब्रैकेट हटाने से काम नहीं करता। ओके ठीक है, तो विथ दैट हमने 3 क्वेश्चन सेट कर लिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, एंड उससे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों एक्सप्लोर भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 13 में। तब तक के लिए बाय।